अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में इतना पढ़ा लिखा तबका पाया जाता है, इतनी खूबसूरत बातें करते हैं कि कभी कभी इन बातों को सुनकर इतना शदीद गुस्सा आता है। ऐसा दिल करता है कि रख के एक थप्पड़ इनके मुंह पर इतनी ज़ोर से मारें कि इनकी ये जो गटर से सनी हुई सोचें हैं, इनकी जो गंदी गलीज सोचें हैं, ये कुछ किसी तरह से बेहतर हो जाएं, जिनके असरात हमारे माशरे पर भी पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे माशरे में इतनी गलाजत फैलती जा रही है, इतना बदबूदार हमारा माशरा होता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीपल्स पार्टी के नबील गबोल के साहब के बारे में, जो कि नादिर अली की एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, जहाँ पर बैठे हुए उन्होंने अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं कौन सी शैतानियत आई, कौन सी जाहिलाना सोच आई, जिसके तहत उन्होंने जो है नादिर अली से सवाल किया कि यार, तुम्हें उस लड़की का पता है, वो जो किसी फंक्शन में ठुमके लगा लगा कर डांस कर रही थी। यानी कि वो जिक्र कर रहे थे, जी मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली आयशा साहिबा के बारे में, जिनका गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिनका डांस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उनके बारे में वो गुफ्तगू कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि तुम लोग अजीब लोग हो, कि तुम लोगों को जब इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो तुम उसके लिए बाथरूम वगैरह को इस्तेमाल करते हो, जबकि मैं तो इस तरह का बंदा हूँ कि मुझे इस तरह का कुछ नज़र आता है तो मैं उस लड़की को ही उठा लेता हूँ। यानी कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जब उन्हें इस तरह की कोई लड़की नज़र आती है तो वो उस लड़की को ही महफिल में से उठा लेते हैं। इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन और आला और अरफा सोच का इजहार उन्होंने किया। इसी के साथ साथ एक और पॉडकास्ट में बैठे हुए नबील गबोल साहब ने अपनी आला तरीन सोच का इजहार इस तरह से किया कि जो रेप्स वगैरह हो रहे हैं, जो हमारे माशरे में बेहयाई फैल रही है, उसके हवाले से नबील गबोल का ये कहना था कि जब क्या कहते हैं, किसी खातून के साथ इस तरह का कोई वाक़या होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, किसी किस्म का उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है या उसका रेप करने की कोशिश की जाती है, तो उस खातून को चाहिए कि इसके ऊपर अगर वो किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकती है, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती है या अपने आप को नहीं बचा सकती, तो उस बेचारी को चाहिए कि वो इस चीज़ को इंजॉय करे। सोच देखें कितनी बेहतरीन और आला और अरफा है। उन्होंने ये बताया कि उस खातून बेचारी को चाहिए कि इस चीज़ को वो इंजॉय करे, बजाय इसके कि वो इससे परेशान हो या इसके बारे में कोई शोर शराबा या हंगामा करे। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो उसको चाहिए कि वो रेप जैसी चीज़ को इंजॉय करे। नदीम गबोल साहब के जब ये इतने खूबसूरत बयानात वायरल हुए, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह कैप्टन सफदर की आला और अरफा सोच जो है वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी के लिए या हम बिस्तरी के लिए निकाह का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से जब नबील गबोल की ये आला और अरफा सोच वायरल होती है तो उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है और बख्तावर भुट्टो ने बाकायदा तौर पर बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि नबील गबोल से या उनकी इस तरह की घटिया तरीन सोच से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इनकी अपनी ज़ाती सोच है और हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये इनकी ज़ाती सोच नहीं है, ये माशरे की वो घटिया गलीज़ तरीन सोच है जिसकी अक्कासी नबील गबोल साहब कर रहे थे, एक पार्लियामेंटेरियन कर रहे थे पार्लियामेंट में, जिसमें कि हमें ये लगता है कि शायद कोई पढ़े लिखे, कोई तमीज़दार, कोई समझदार लोग बैठे होते हैं। वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों की गुफ्तगू जब इस तरह की होगी तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा आम तबका, जो कि एक रेहड़ी वाला है, जो कि एक सब्ज़ी फरोश है, जो कि मार्केटों में फिरने वाले लोफर लफंटर हैं, उनकी सोचें कैसे आला और रफ़ा हो सकती हैं जब इतनी बेहतरीन जगह पे बैठने वाले लोगों की सोचें इस कदर गलीज़ और घटिया होंगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे पाकिस्तान की असली तस्वीर है। ये इसमें रहने वाले दरिंदों की होलनाक और बदतरीन घटिया सोच के साथ तस्वीर है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।